किसी गांव में मनोहर अपनी पत्नी जूही और बेटी पूजा के साथ रहता था। मनोहर बहुत ही आलसी किस्म का इंसान था। वो कुछ काम धाम नहीं करता। इस वजह से घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मनोहर की पत्नी जूही लोगों के घर में खाना बनाती और इस तरह से वो कुछ पैसे कमा लेती थी और घर का खर्च किसी तरह से पूरा करती। एक दिन वो काफी गुस्से में पति मनोहर से बोली, देखो जी, सारा दिन घर में पड़े रहते हो, कुछ काम धाम नहीं करते। मैं ये घर कैसे चला रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ, या मेरा भगवान जानता है। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। अरे हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है, उसके शादी ब्याह के लिए पैसे इकट्ठे करने होंगे। ये सब अब मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा। पिता होने के नाते तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? कल से कुछ कमा कर लाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, चिल्लाओ मुझ पर, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ जादू की छड़ी लग गई उस दिन तुम भी देखना कैसे मैं करोड़पति हो जाता हूँ। उस वक्त मैं तुम्हें अपनी औकात दिखाऊंगा। करोड़पति बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने वाले इंसान को किसी जादुई छड़ी की जरूरत नहीं। ये कहकर जूही गुस्से से पैर पटक कर चली गई। एक दिन की बात है, मनोहर पार्क में टहल रहा था। तभी उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। उसने देखा एक बदमाश ने एक बच्ची को गोद में ले रखा था और वो उसे लेकर भाग रहा था। मनोहर उस लड़की को बदमाश से बचाने के लिए आगे बढ़ता है। कुछ देर संघर्ष के बाद वो उस लड़की को बदमाश के चंगुल से आजाद करा देता है। वो बदमाश भाग खड़ा होता है। तभी एक जादुई परी उसके पास आकर कहती है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची को बदमाश से बचाया। मेरी बेटी अभी ठीक से उड़ना नहीं सीख पाई है। परी की बात सुनकर मनोहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैंने सुना है कि आप लोग मदद करने वाले को इनाम देते हैं। हाँ हाँ जरूर। और ये कहकर परी उसे कुछ सोने के सिक्के देती है। मनोहर को सोने के चंद सिक्के देखकर कुछ मायूसी होती है। वो बड़े इनाम की उम्मीद लगाए हुए था। वो कहता है, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप कोई बड़ा इनाम देंगी, जैसे जादुई छड़ी। मैंने यही सब किताबों में पढ़ा है। मनोहर की बातें सुनकर परी मुस्कुरा दी, फिर बोली, ए मनुष्य, अगर आप बड़ा इनाम चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है, बशर्ते आप एक मुश्किल काम को अंजाम दें। हाँ हाँ जरूर, कहिए मुझे क्या करना होगा? परी लोक में एक बोना जादूगर है। उसके पास एक जादुई उड़न खटोला है। अगर वो उड़न खटोला किसी तरह हमारे हवाले कर सको तो तुम्हें जादुई छड़ी मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके तुम बहुत अमीर इंसान बन जाओगे। मगर याद रहे, इसमें तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। मनोहर किसी भी कीमत पर जादुई छड़ी पाना चाहता था। वो बोना जादूगर से लड़ने और उसका जादुई उड़न खटोला लेकर परियों के हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है। और मनोहर उस परी के साथ ही परी लोक पहुंच जाता है। परी उसे बोना जादूगर के पास पहुंचाकर गायब हो जाती है। मनोहर की हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। डर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाल रखा था। वो बोना जादूगर से कहता है, जादूगर भाई, मैं रास्ता भटककर यहाँ आ गया हूँ। क्या तुम मुझे अपना शिष्य बना सकते हो? मैं तुम्हारी बड़ी सेवा करूंगा। तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगा। मुझे बहुत बढ़िया बिरयानी बनाना आता है। बोना जादूगर हंसता है, फिर कहता है, बिरयानी? वाह, मुंह में पानी आ गया। तुम आज से मेरे शिष्य हो। मेरे लिए बिरयानी बनाओ। तब तक मैं जरा परियों के पास से लगान वसूल कर आता हूँ। परियों के पास से? हाँ, मैं सालों से परियों से लगान यानी टैक्स वसूल रहा हूँ। जब तक मेरे पास जादुई उड़न खटोला है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब मैं चलता हूँ। अरे हाँ, मैं भूल ही गया। जाने से पहले मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए ये नाग कन्या छोड़े जा रहा हूँ। ये तुम्हारी देखभाल करेगी और तुम पर नजर भी रखेगी। ये कहकर वो जोर से हंसता है और उड़न खटोले में बैठकर हवा में उड़ जाता है। बोना जादूगर इस कदर चालाक निकलेगा, मनोहर ने सोचा ही नहीं था। नाग कन्या उसके इर्द गिर्द मंडराने लगती है।
मनोहर बिरयानी बनाकर तैयार बैठा था। थोड़ी देर बाद बोना जादूगर वहां पहुंच जाता है। बिरयानी खाने के बाद बोना जादूगर कहता है, वाह क्या बात है, वाकई लाजवाब बिरयानी है। ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। शुक्रिया, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। और ये कहकर बोना जादूगर इशारा करता है और उसका जादुई उड़न खटोला उसके करीब आ जाता है। इस मनुष्य को थोड़ा परी लोक की सैर करा दो, मगर ध्यान रहे हड्डी फसली टूटे नहीं बेचारे की। उड़न खटोला मनोहर को लेकर हवा में कलाबाजियां करने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल हजारों फीट नीचे गिर पड़ेगा। अरे अरे मुझे बचाओ उड़न खटोला जी, भगवान के लिए धीमे धीमे उड़ो। अरे मुझे इनाम दे रहे हो या सजा? मुझे परीलोक की सैर नहीं करना। बोना जादूगर भाई, मुझे नीचे उतारो, मैं मर जाऊंगा। हाय, इसे कोई तो रोको। काफी देर उड़न खटोला पर झटके झेलने के बाद वो नीचे आ जाता है। हाय, मार डाला, कमबख्त ने मेरी हड्डियों का चूरा बना दिया। हाय। बोना जादूगर हंसते हुए उड़न खटोला पर बैठकर उड़ जाता है। मनोहर सोच में पड़ जाता है। ये जादूगर इतना चालाक है कि जादुई उड़न खटोला पर कब्जा करना बहुत मुश्किल काम है। एक ही उपाय उसे नजर आता है, किसी तरह से बोना जादूगर मारा जाए, लेकिन कैसे, ये मनोहर की समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, मनोहर ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाकर बोना जादूगर को दिया, लेकिन इस दौरान वो देखता है कि किसी छोटी सी बात को लेकर वो नाग कन्या को डांट रहा है। नाग कन्या की आंखों में आंसू थे। बस ये देखते ही मनोहर एक प्लान बना लेता है। बोना जादूगर की गैर मौजूदगी में वो नाग कन्या से कहता है, बहन, मुझे तो ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि बोना जादूगर कितनी सख्ती से तुम्हें डांट रहा है। तुम उसके लिए अपनी जान छिड़कती हो, मगर उसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, वो जालिम है, जालिम। मैं पिछले 200 सालों से उसकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन उसने कभी भी मेरी कद्र नहीं की। तुम नहीं जानते, अमावस्या की हर रात वो किस बेरहमी से मुझे मारता है ताकि उसकी शक्ति बढ़ जाए। मेरा दिल करता है मैं उसे मार डालूं, पर ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं। मैं दूंगा तुम्हारा साथ, बोलो क्या करना है? ठीक है, कल अमावस है। वो अपनी जान अपने नाभि में से निकाल कर तंत्र मंत्र करता है, फिर वो मुझे बेरहमी से मारता है। उसी दौरान तुम उसकी जान ले सकते हो। मनोहर और नाग कन्या उसे मारने का प्लान बना लेते हैं। अगले दिन बोना जादूगर तंत्र मंत्र करने से पहले अपनी नाभि में से चमकती हुई एक वस्तु निकाल कर पास में रख देता है और फिर ध्यान में लीन हो जाता है। नाग कन्या और मनोहर इसी पल का इंतजार कर रहे थे। एक और मनोहर तलवार से वार कर उस चमकती वस्तु के 2 टुकड़े कर देता है। उसी पल नाग कन्या बोना जादूगर को चारों ओर से जकड़ लेती है और देखते ही देखते बोना जादूगर जलकर भस्म हो जाता है। बोना जादूगर के मरते ही जादुई उड़न खटोला मनोहर के करीब आकर कहता है, आज से मैं आपका गुलाम हूँ, क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे परीलोक की रानी के पास ले चलो। और ये कहकर वो नाग कन्या से विदा लेता है और कुछ ही देर में रानी परी के पास पहुंच जाता है। वो जादुई उड़न खटोला रानी परी के हवाले कर देता है। रानी परी उसके काम से बेहद खुश थी। कहती है, तुमने सचमुच बहुत बहादुरी का काम किया। मैं तुम्हें ये जादुई छड़ी देती हूँ। इसकी मदद से तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो। मनोहर कहता है, रानी जी, परिवार से दूर रहकर मैंने काफी कुछ सहा है। मैं समझ गया हूँ कि मेहनत करने वाले को किसी जादुई छड़ी की जरूरत नहीं। अब मैं अपनी मेहनत से बहुत अमीर बनकर दिखाऊंगा। शाबाश, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। और फिर रानी परी जादुई उड़न खटोले को हुक्म देती है कि वो मनोहर को धरती पर छोड़कर आए। और इस तरह मनोहर वापस अपने परिवार के पास पहुंच जाता है और अपनी मेहनत और लगन के बल पर बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन जाता है।
उसका परिवार अब बहुत खुश था और उस पर गर्व कर रहा था। प्यारे दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके लिए और भी मजेदार कार्टून वीडियो लेकर आ रहे हैं, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिल्कुल मुफ्त है। और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। बस अच्छे से पढ़ाई करो और अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में।